नमस्कार। आज हम आपको ले चलेंगे ईडन गार्डन्स के उस हाई वोल्टेज मुकाबले में जहां सनराइजर्स हैदराबाद ने रनों का ऐसा पहाड़ खड़ा किया कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम बस देखती ही रह गई। ईडन गार्डन्स में बल्लेबाजों ने जो तबाही मचाई उसने सच में सबको हैरान कर दिया। एक तरफ थी चौकों छक्कों की बारिश तो दूसरी तरफ विकेटों का पतझड़। तो चलिए इस जबरदस्त मैच की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे एसआरएच ने केकेआर को उनके ही घर में धो डाला। तो मैदान में एक तरफ थी कोलकाता की नाइट आर्मी और दूसरी तरफ हैदराबाद के सनराइजर्स। लेकिन इस बड़े मुकाबले की कहानी असल में टॉस के उस एक फैसले ने लिख दी जिसने पूरे खेल का रुख ही बदल दिया। देखिए, दोनों ही टीमें स्टार्स से सजी थीं। एसआरएच की ऑरेंज आर्मी और कोलकाता की नाइट आर्मी दोनों ही कागज पर बेहद मजबूत लग रही थी और उम्मीद भी यही थी कि एक कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। केकेआर के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। सोचा होगा कि बाद में चेस करने में आसानी होगी, लेकिन उनका ये दाव ऐसा उल्टा पड़ा कि एसआरएच के इरादे तो कुछ और ही निकले। अब बात करते हैं पहली पारी की। यहां सनराइजर्स के बल्लेबाजों ने पहली ही गेंद से ऐसा हल्ला बोला मानो वो किसी मिशन पर आए हों। ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा ने तो केकेआर के गेंदबाजों का धागा ही खोल दिया। अभिषेक ने सिर्फ 21 गेंदों में 48 रन कूटे और हेड ने भी 21 गेंदों में 46 रन ठोक दिए। नतीजा, पावर प्ले के सिर्फ 6 ओवर में स्कोर था 84 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। कमाल की शुरुआत। हाँ, बीच में कुछ विकेट जरूर गिरे, लेकिन पावर प्ले में जो तूफानी शुरुआत मिली थी उसने एसआरएच को ड्राइविंग सीट पर ला दिया था। केकेआर के गेंदबाज उस दबाव से उभर ही नहीं पाए और रन रेट का मीटर कभी नीचे नहीं आया। और फिर क्रीज पर आए हेनरिक क्लासन। उन्होंने 35 गेंदों में 52 रन बनाकर बची खुची कसर भी पूरी कर दी। उनकी बैटिंग के दौरान तो ऐसा लग रहा था मानो गेंद को सिर्फ बाउंड्री के बाहर जाने की ही जल्दी हो। और इन सब पारियों का नतीजा ये हुआ कि एसआरएच ने बोर्ड पर लगा दिए 226 रन। ये स्कोर किसी पहाड़ से कम नहीं था। अब केकेआर पर इतना बड़ा टारगेट चेस करने का जबरदस्त प्रेशर था। चलिए अब चलते हैं दूसरी पारी की तरफ और देखते हैं कि केकेआर ने इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा कैसे करने की कोशिश की। 227 का टारगेट चेस करना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन फिन एलन ने पहले ही ओवर में 25 रन ठोककर एक छोटी सी उम्मीद जगाई। एक पल के लिए तो लगा कि शायद यहां कोई चमत्कार देखने को मिल सकता है, पर फिन एलन के जाते ही विकेटों की लाइन लग गई। इस मुश्किल घड़ी में अंकृश रघुवंशी अकेले एक योद्धा की तरह लड़े। उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में शानदार 52 रन बनाए, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी का साथ ही नहीं मिला। ये स्लाइड साफ दिखाती हैं कि कैसे रघुवंशी एक तरफ टिके रहे जबकि दूसरी तरफ से विकेट गिरते रहे। कोई भी बल्लेबाज उनके साथ एक अच्छी पार्टनरशिप नहीं बना पाया। तो चलिए अब उन खास पलों पर नजर डालते हैं जिन्होंने केकेआर की हार और एसआरएच की जीत तय कर दी। मैच का पहला और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था एसआरएच का पावर प्ले। उन पहले 6 ओवरों की मार ने ही केकेआर को मैच में इतना पीछे धकेल दिया था कि वो वापसी ही नहीं कर पाए। दूसरा बड़ा झटका था कैमरन ग्रीन का रनआउट। वो एक बहुत ही अजीब रनआउट था जिसने केकेआर की वापसी की जो थोड़ी बहुत उम्मीदें बची थीं उन पर भी पानी फेर दिया। और खेल में आखिरी कील ठोकी जयदेव उनादकट ने। उन्होंने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर केकेआर के मिडिल ऑर्डर की कमर ही तोड़ दी। बस गेम ओवर। चलिए अब फाइनल नंबर्स पर एक नजर डालते हैं जो इस एक तरफा मुकाबले की पूरी कहानी खुद ही बयां करते हैं। स्कोर कार्ड खुद ही गवाही दे रहा है। एसआरएच के 226 रनों के जवाब में केकेआर की पूरी टीम सिर्फ 161 रनों पर ढेर हो गई। ये बताता है कि दोनों टीमों के प्रदर्शन में कितना बड़ा अंतर था। 65 रन, ये एक नंबर ही एसआरएच की जबरदस्त जीत को बताने के लिए काफी है। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था, एक दबदबा था। और इस मैच के हीरो रहे बिना किसी शक के हेनरिक क्लासन। उन्हें उनके शानदार 52 रनों के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उनकी पारी ने ही एसआरएच को स्कोर तक पहुंचाया जहां से हारना नामुमकिन था। तो कुल मिलाकर यह मैच आज के टी20 क्रिकेट का एक परफेक्ट उदाहरण था। एसआरएच ने दिखाया कि एक विस्फोटक शुरुआत और मजबूत फिनिशिंग का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने खेल के हर डिपार्टमेंट में केकेआर को बुरी तरह से पछाड़ दिया। तो यहां एक बड़ा सवाल उठता है, एसआरएच के इस जबरदस्त प्रदर्शन के बाद क्या वे इस सीजन की ट्रॉफी जीतने के सबसे बड़े दावेदार बन गए हैं? उनका ये फॉर्म तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है।